हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे हर्ष का चरित्र और उसकी सफलताओं के बारे में। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं सबसे पहले हर्षवर्धन प्राचीन भारत के इतिहास के सर्वाधिक विख्यात और शक्तिशाली शासकों में से एक था। वह एक महान विजेता, योग्य शासन प्रबंधक, साम्राज्य निर्माता, परिवार प्रेमी, महान विद्वान, धार्मिक नेता, कला व साहित्य का बड़ा संरक्षक था। उसमें इतने गुण विद्यमान थे कि किसी इतिहासकार ने उसे समुद्रगुप्त एवं अशोक के गुणों का मिश्रण बताया है और किसी ने उसे हिंदू काल का अकबर कहा है। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि हर्षवर्धन प्राचीन भारत के इतिहास के सर्वाधिक विख्यात और शक्तिशाली शासकों में से एक था। वह एक महान विजेता के साथ साथ महान विद्वान, धार्मिक नेता और संरक्षक भी था। इतिहासकारों का विचार है कि उसमें बहुत से समुद्रगुप्त, अशोक और अकबर के गुणों का मिश्रण बताया है। तो सबसे पहले हम हर्षवर्धन के एक महान विजेता के रूप में जानकारी प्राप्त करेंगे। हर्षवर्धन एक महान विजेता था। जिस समय वह राजगद्दी पर बैठा तो वह केवल थानेश्वर का स्वामी था। उसने अपनी वीरता व योग्यता से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। उसने बंगाल के शासक शशांक को पराजित किया। उसने अपनी विजय का झंडा पंजाब, उड़ीसा, बिहार, कन्नौज, गुजरात एवं सिंध में भी गाड़ा। यहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों जो हर्षवर्धन था वह एक महान विजेता था। जिस समय वह राजगद्दी पर बैठा, यानी कि जब वह हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा तब वह केवल थानेश्वर का ही स्वामी था। उसने अपनी वीरता और योग्यता के साथ ही अपनी योग्यता और वीरता का परिचय देते हुए और शशांक को पराजित करके अपना जो झंडा था पंजाब, उड़ीसा, बिहार के साथ साथ गुजरात एवं सिंध में भी गाड़ दिया था। तो आगे है दूसरा दोस्तों हमारा जो हर्ष के चरित्र में हम बात करेंगे वह है महान साम्राज्य निर्माता के रूप में। तो गुप्त काल के पतन के पश्चात भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। उनके आपसी झगड़ों के कारण भारत की राजनीतिक एकता लुप्त हो चुकी थी। भारत में कोई भी ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं था जो कि भारत की एकता को स्थापित करके उसके गौरव को दोबारा स्थापित कर पाता। ऐसी स्थिति में हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करके बहुत ही प्रशंसनीय योगदान दिया। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि गुप्त काल के पतन के बाद, यानी कि जब गुप्त काल का पतन हुआ 6ठी शताब्दी में, तब भारत में छोटे छोटे राज्य जो थे बट गए थे। उनमें आपसी जो झगड़े हुआ करते थे, राजनीतिक एकता जो थी उस समय भारत की वो खत्म हो चुकी थी। भारत में कोई भी ऐसा शक्तिशाली शासक उस समय नहीं था जो कि भारत की एकता को दोबारा स्थापित करके और भारत के गौरव को दोबारा स्थापित कर पाता। ऐसी स्थिति में हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और अपने प्रशंसनीय योगदान दिया भारत को। आगे है दोस्तों हम बात करेंगे एक कुशल शासक प्रबंध के बारे में। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं हर्षवर्धन न केवल एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता ही था बल्कि एक कुशल शासक प्रबंधक भी था। अशोक के समान उसके शासन का मुख्य लक्ष्य भी अपनी प्रजा का कल्याण करना था। वह अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए सदैव तैयार रहता था। वह प्राय खाना पीना और सोना भी भूल जाता था। वह राज्य के विभिन्न भागों का भ्रमण करके साधारण जनता को शिकायतें सुनता था। प्रजा के साथ सही न्याय किया जाता था। अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था। तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ कहा गया है कि शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ कि हर्षवर्धन ने केवल एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता ही नहीं था बल्कि एक कुशल शासक प्रबंधक भी था। अशोक के समान उसके शासन का मुख्य लक्ष्य भी अपनी प्रजा का कल्याण करना होता था। जैसे कि अशोक का जो मुख्य जो लक्ष्य था अपने शासन काल में वो प्रजा का कल्याण करना था, उसकी भांति ही
हर्षवर्धन का भी जो मुख्य लक्ष्य था अपने शासनकाल के दौरान प्रजा का कल्याण करना ही था। वह अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए सदैव तैयार रहता था। जब वह किसी प्रकार का कोई भी भ्रमण करता था अपने राज्य का, तो वह खाना पीना भी भूल जाता था। उस समय वह राज्य के विभिन्न भागों का भ्रमण करके साधारण जनता की शिकायतों को भी सुना करता था। इसके साथ साथ वह प्रजा के साथ सही न्याय किया जाए इसका भी ध्यान रखता था। अपराधियों को वह दंड भी देता था। इसके अलावा गांवों के प्रशासन में केंद्रीय सरकार हस्तक्षेप ना करे इसका भी ध्यान वह रखता था। दीवानी प्रबंध के साथ साथ हर्षवर्धन का जो सैनिक प्रबंधन भी था वह भी बहुत अच्छा था। उसने एक शक्तिशाली सेना की स्थापना की हुई थी। इस सेना के कारण वह अपने साम्राज्य को सुरक्षित रख पाया और उसका पर्याप्त विस्तार कर पाया। आगे है दोस्तों उदार और दानी के बारे में कि हर्षवर्धन के जीवन में उदार और दानी के बारे में हम बात करेंगे तो ह्वानसांग के अनुसार हर्ष बहुत उदार और दानी व्यक्ति था। वह गरीबों को बड़े खुले दिल से सहायता करता था। अपने सरकारी कोष का अधिकतर धन वह दान कर देता था। 643 ईस्वी के प्रयाग के सम्मेलन में उसने अपना सब कुछ दान कर दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ कहा गया है, शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ कि ह्वानसांग जो था उसके दरबार का यात्री था। सांग ने कहा है कि हर्ष बहुत उदार और दानी व्यक्ति था। वह गरीबों को बड़े खुले दिल से सहायता करता था। वह किसी भी प्रकार के गरीब की सहायता करता था। वह अपने सरकारी कोष का अधिकतर जो धन होता था वह गरीबों में दान देता था। तो आगे है दोस्तों परिवार प्रेमी के बारे में। तो परिवार प्रेमी के बारे में हम बात करें तो हर्षवर्धन के चरित्र का एक और मुख्य गुण यह था कि वह अपने परिवार व संबंधियों से बहुत प्रेम करता था। उसे अपने माता पिता की मृत्यु का बहुत दुख हुआ था। उसे अपने बड़े भाई की मृत्यु के बारे में सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया था। मंत्रियों के बहुत अनुरोध करने पर ही उसने सिंहासन को स्वीकार किया। वह बहन के विधवा होने पर तड़प उठा। उसने बहन को ढूंढने के लिए वन का कोना कोना छान मारा। अंत में वह अपनी बहन को ढूंढने में उस समय सफल हुआ जबकि वह सती होने वाली थी। तो आगे है दोस्तों धार्मिक सहिष्णुता के बारे में। हर्षवर्धन बड़े उच्च धार्मिक विचार वाला शासक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने अथक प्रयत्न किए, किंतु उसने बौद्ध धर्म में लोगों को सम्मिलित करने के लिए किसी तरह के दमन से काम नहीं लिया। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, हर्षवर्धन था वो जो था धार्मिक विचारों वाला शासक था जिसका बौद्ध धर्म में बहुत विश्वास था। ऐसा नहीं था कि दोस्तों जो हर्ष था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ऐसा नहीं था कि वह अपने बौद्ध अनुयायी होने के कारण लोगों को किसी प्रकार की प्रताड़ना करता हो। बौद्ध धर्म अनुयायी होने के कारण भी जो हर्ष था उसने किसी प्रकार का दमन का सहारा नहीं लिया लोगों को अपने धर्म में शामिल करने का। तो यहाँ पर कहा गया है उसने भिक्षुओं के साथ साथ ब्राह्मणों में भी बिना किसी भेदभाव के धन को बांटा था। आगे है एक महान विद्वान के रूप में हर्षवर्धन का चरित्र। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान था। उसने संस्कृत में 3 प्रसिद्ध नाटक लिखे थे जिनमें नागनंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका मुख्य रूप में शामिल हैं। उसने अपने दरबार में कई विद्वानों को संरक्षण दे रखा था, यानी कि उसने अपने दरबार में कई विद्वानों को रखा हुआ था। इनमें से बाणभट्ट का नाम सबसे प्रसिद्ध है। उसने हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी नाम के ग्रंथ लिखकर इतिहास में हर्ष के नाम को अमर बना दिया है। जयसेन, दिवाकर, भातृहरि भी उच्च कोटि के विद्वान थे उसके राज्य में, जिन्होंने हर्ष के दरबार की शान को बहुत ऊंचा किया। हर्ष को विद्वानों से इतना प्रेम था कि वह अपने राज्य की आय का 1/4 भाग उनमें पुरस्कार के रूप में बांट देता था। उसने शिक्षा के प्रसार के लिए भी विशेष प्रयत्न किए। नालंदा उसके समय की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी। यहाँ विद्यार्थी प्रदेशों से भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। यहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे।
उनके रहन सहन एवं पढ़ने का निःशुल्क प्रबंध किया जाता था हर्षवर्धन के द्वारा ही। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।